आज अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है इम्प्लिक्ट फंक्शन की। देखो 8 तक तो क्वेश्चन 7 तक तो सिंपल थे। 5.3 में क्या है इम्प्लिक्ट फंक्शन। क्या होता है बेटा इम्प्लिक्ट फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाई, आप इसको इक्वल टू या तो कांस्टेंट होगा या कोई भी नंबर होगा सी। और बच्चे इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है, मान लो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये रहा बेटा डी वाई बाई डी एक्स निकालना है डायरेक्ट। माइनस का साइन जो नीचे एक्स दे रखा है ना, आपका फंक्शन होगा एफ का, तो आप लिखोगे एफ बाई एक्स अपॉन में एफ बाई वाई। अगर यहाँ पे तुमने मान लो यहाँ निकालना है डी वाई बाई डी जेड निकालना है, तो नीचे डी जेड है ना, फंक्शन मान लो फाइव वाई जेड लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा करली फाइव बाई, देखो जेड नीचे है ना, करली फाइव बाई करली जेड अपॉन में करली फाइव बाई करली वाई, और ये किसका साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और इसका सेकेंड डिग्री का फॉर्मूला देखो इम्प्लिक्ट फंक्शन के लिए क्या होता है, डबल डेरिवेटिव करो एक्स की रिस्पेक्ट में, फिर सिंगल डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट में लेकिन उसका स्क्वायर, फिर माइनस का साइन टू एफ एक्स वाई मतलब एक्स वाई, और एक बार एफ ऑफ एक्स कर ली एफ बाई कर ली एक्स एफ वाई, फिर डबल वाई और एफ एक्स का स्क्वायर और नीचे क्यूब। राजे अब देखो इस क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल है 0 का। देखो वाई जेड जेड एक्स एक्स जेड, इसने लिखा ना भी होता ना एक्स कांस्टेंट, तो मुझे पता है कि इस वैल्यू में मेरे को एक्स कांस्टेंट लेके चलना है, बट आपको आपके पास क्या होगा ये गिवन होगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है जेड बाई एक्स वाई कांस्टेंट एक्स बाय वाई दिस वन। बेटा देखो इसने लिखा अगर एक्स कांस्टेंट है, ध्यान समझो, वाई बाई जेड है, नीचे जेड आ रहा है ना, तो तुम लिखोगे एफ बाई जेड, नीचे जेड है एफ बाई वाई माइनस का साइन, फिर वाई कांस्टेंट में क्या करोगे नीचे एक्स, तो वाई वाले में क्या करोगे एफ बाई एक्स एफ बाई जेड, और एक्स बाई वाई में क्या करोगे एफ बाई वाई एफ बाई एक्स। ठीक है, अब देखो इन तीनों में डॉट था, मल्टीप्लाई करो, देखो सारी वैल्यू आपस में कट जाएगी, बचेगा क्या एक माइनस ये एक माइनस इसका एक माइनस इसका, ट्रिपल माइनस मतलब माइनस ऑफ 1। अब 9th क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, ये तो प्रूव करना है बेटा आपने, शो दैट, ये देखो ये वाली वैल्यू, लेकिन गिवन क्या एफ एक्स वाई किसके इक्वल है 0, एफ जेड वाई किसके इक्वल है 0, ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए इम्प्लिक्ट फंक्शन के लिए यहाँ मेरे को कैसे पता चलेगा इम्प्लिक्ट का ही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट या फिर 0 के इक्वल, ये भी किसके इक्वल है 0 के। अब मेन क्वेश्चनिंग ये आती है, ये आपके पास डी की फॉर्म में क्या आ रहा है डी जेड बाई डी एक्स आ रहा है राज्य। देखो आप ध्यान से y और y दोनों में कॉमन है ना, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो वही वैल्यू आपकी नहीं है इसके अंदर, तो आप एक बार क्या निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और एक बार निकाल लेना क्या बेटा, एक बार आप क्या निकाल लेना डी जेड बाई डी वाई, दोनों निकाल लिए। देखो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँगी तो क्या आएगा, एफ का फंक्शन के साथ लूँगी ना, यहाँ पे क्या आएगा करली फाइव बाई करली एक्स, ठीक है क्योंकि नीचे एक्स है, फिर क्या आएगा करली फाइव बाई करली वाई और माइनस का साइन। अब फाई नहीं बेटा सॉरी, एफ का फंक्शन है तो एफ लिखो, सॉरी एफ का फंक्शन है तो एफ, लेकिन जो ये वाला जेड और वाई वाला क्या, देखो जेड और वाई है ना, तो मैंने जेड वाई वाला फंक्शन अप्लाई करूँगी, तो क्या आएगा यहाँ पे करली फाई है ना, करली फाइव बाई करली वाई अपॉन में करली फाइव बाई करली जेड, और आगे साइन किसका आ जाएगा माइनस ऑफ का साइन। बेटा अब देखो मेरे को डी बाई ऊपर डी जेड बाई डी एक्स आ रहा है ना, तो डी जेड बाई डी एक्स कैसे आएगा मेरे पास, ये लो डी जेड बाई डी एक्स ये लाना है, तो आप ये कह सकते हो डी वाई से मल्टीप्लाई डी वाई से डिवाइड, और ये लो ये आ गया डी एक्स, देखो इससे ये कटा तो डी जेड बाई डी वाई आएगा, डी जेड बाई डी एक्स कट गया। अब देखो तुम्हारे पास इसकी भी वैल्यू आई है रही डी जेड बाई डी वाई की, और डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू क्या कर दो इसमें पुट कर देना, और क्या कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन में है ना, देखो डी जेड बाई डी एक्स है, और मैंने क्या किया डी जेड बाई डी एक्स तो लिखना ही था, यहाँ पे डी वाई से मल्टीप्लाई डी वाई से डिवाइड, ये दोनों कटेंगे यही वैल्यू आएगी, लेकिन आपके पास देखो ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ओके यहाँ लिख दो ये वाली वैल्यू को, और ये रही देखो ये वाली वैल्यू दिस वन, तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्रूव होके आंसर आ जाएगा। सेकंड इसका 8th क्वेश्चन मैं सिर्फ बता रही हूँ बेटा, तुम अभी करना है इसको। देखो राज्य मुझे कैसे पता चलेगा इम्प्लिक्ट फंक्शन का, इसने लिखा है वाई क्यूब माइनस 3ax² प्लस एक्स क्यूब किसके इक्वल है 0 के, प्रूव दैट में ये दे रखा है सारा का सारा कंप्लीट इक्वल टू 0। बेटा राइट साइड में 0 आ रहा है, इम्प्लिक्ट फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बताया था इम्प्लिक्ट फंक्शन का, डबल एक्स
एफ वाई का स्क्वायर डबल वाई एफ एक्स का स्क्वायर और माइनस का साइन टू एफ एक्स एफ वाई अपॉन में एक्स वाई, नीचे क्या था क्यूब। बेटा डबल एक्स ये फंक्शन है, इसका 2 बार डेरिवेटिव एक्स, 2 बार वाई, एक बार आपका वाई वाई, मतलब 2 बार वाई वाई, 2 बार एक्स एक्स, ठीक है। और क्या करना है राज्य, इसके अंदर आपने एक्स वाई सॉल्व करना, बस इसमें पुट कर देना, जो मैक्सिमम आता है कट कटा के आपके पास इसमें क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी बस, ठीक है। अब है 11वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, बस इसका लास्ट, हाँ एक पहले 13, पहले हम 12th ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो राजे क्वेश्चन में क्या गिवन है 11th में, ये कह रहा है ए बी सी, ये क्या है, एंगल है किसका, किसी भी ट्रायंगल का, सच दैट इन एंगल का, ट्रायंगल की एंगल का सम कितना होता है बेटा, पाई होता है ना, 180। ए देखो ए बी सी एंगल थी एक ट्रायंगल की, तो देखो इसने लिखा सबसे पहले अगर एंगल है ट्रायंगल का तो इसने ये लाइन लिखी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, बस इतना ठीक है। अब उसने लिखा यहाँ पर देखो सच दैट, उसके बाद साइन स्क्वायर ए करो, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये किसकी इक्वल है, ये है आपका कांस्टेंट, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या है बेटा, कांस्टेंट की इक्वल। ये कह रहा है प्रूव ये करके देखो, देखो बच्चे डी ए बाई डी बी आ रहा है, मतलब सी का तो यूज ही नहीं करा इस फॉर्मूले में, डी ए बाई डी बी है, मतलब आपको डी ए बाई डी बी निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन किसी का भी लेट कर लो, एफ का या जो भी करना है आपने, देखो कांस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, आप इसको पूरे को एफ लेट कर लो, तो आपने क्या निकालना है, करली एफ बाई करली बी, क्योंकि नीचे बी आ रहा है ना, तो और अपोन में क्या आ जाएगा, करली एफ बाई करली ए, ये क्या बन जाएगा आपके पास, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा किसका, डी ए बाई डी बी का, सही है, डी ए बाई डी बी का, सही लगाया बेटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास सी का तो यूज ही नहीं है, अब यहाँ देखो इसने लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू किसके, कांस्टेंट। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, इसने लिखा साइन स्क्वायर ए एज इट इज, फिर साइन स्क्वायर बी भी एज इट इज, प्लस साइन स्क्वायर सी था ना, सी नहीं लिखा, देखो सी की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, पाई, देखो सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालूँ, क्या आएगी, पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि मैंने इन दोनों का माइनस ए की बाहर ले लिया। लेकिन इस ब्रैकेट के इस सी से देखो जो तुमने पुट किया था, ये क्या था ना, साइन स्क्वायर, सी की जगह दिस, देखो साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट पे चलो, साइन स्क्वायर स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, पाई आपका यहाँ आता है, पाई में से माइनस किया, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज क्या नहीं होता, ना तो साइन चेंज होता है ना ही कोसेक चेंज होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा, साइन स्क्वायर पाई माइनस ए प्लस बी को डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए प्लस बी और इक्वल टू कांस्टेंट, इसने बोला था ना कांस्टेंट, कांस्टेंट तुम्हारी मर्जी है, ए लो बी लो सी लो डी लो कुछ भी ले लो, तो इसने क्या ले लिया के, और प्लस का के इधर आके किसका कर दिया बेटा, माइनस का। अब इस पूरे को फंक्शन बेटा एक बार निकालो, एफ बाई ए ये है ना, इसका क्या बनेगा, 2 साइन ए, साइन ए का क्या, कोस ए, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या होएगा 2 साइन स्क्वायर, आगे आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी। बेटा देखो 2 साइन ए कोस ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 ए का, 2 साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, तो इसको लिखेगा साइन 2, बाहर लिख देता ए प्लस बी, लेकिन इसने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली किसके लिए कर दिया इसने, करली एफ बाई करली बी के लिए सेम आ गया बेटा, बी बाई और ये निकाल दो, ये आ गई सारी वैल्यू, देखो इसकी बी, ये वाली वैल्यू ऊपर ये वाली नीचे, एक माइनस यहाँ से बनता इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ये होता है ना आगे माइनस का, सॉरी आगे माइनस, आगे यहाँ तक। अब ना बड़े ध्यान से समझना, मुझे ना ये क्वेश्चन 10 में लेके आना है, जो प्रूव दैट था राजे, देखो वो 10 में था ना, फिर तो साइन में आ रहा है, 10 का ऐसे तो नहीं आ सकता। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसने लिखा साइन 2 भी एज इट इज, ये 2a प्लस 2 भी है। अगर आपको ध्यान से, अगर हमें क्या गिवन था, ध्यान से देखें तो ये गिवन था एंगल ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, यहाँ क्या रहा है 2a प्लस 2 भी, तो आपने इस पूरे को लेफ्ट को भी राइट को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। अब 2a प्लस 2b को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस
2c। तो इसने ये देखो इससे इसको क्या लिख दिया 2 पाई माइनस 2c और ये भी 2 पाई माइनस 2c। बेटा 2 पाई कहाँ आता है, इस क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ क्या होता है 0, फिर पाई/2, फिर आपका पाई, फिर यहाँ पे 3 पाई/2। तो यहाँ पे क्या होता है 2 पाई। अब 2 पाई में से माइनस किया, 2 पाई में से माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ कोस और सेकेंड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तो 2 है, 2 पाई माइनस 2c, बाहर साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 साइन c। आ गया बेटा, यहाँ भी 2 साइन c, ये माइनस बाहर रहने देना, इसको मत छेड़ना। अब ना वो वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन a माइनस साइन b क्या होता है 2 cos a प्लस b साइन a माइनस बी, मतलब सीरीज फॉर्मूले लगा दिए, ओपन कर दिया तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखो, यहाँ है b माइनस सी, यहाँ है a माइनस सी, बट यहाँ देखो b प्लस सी है ना, तो b प्लस सी अगर मैं सीधा जाऊँ, ये देखो b प्लस सी है, b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस ऑफ a। यहाँ a प्लस सी है तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस ऑफ b। देखो ये लिख दिया इसने, यहाँ तक कंप्लीट, ये आ गया। अब देखो पाई में से माइनस करेंगे, पाई यहाँ पे आएगा, है ना, तो पाई में से माइनस करेंगे सेकंड, लेकिन सेकंड में तो कोस नेगेटिव होता है और चेंज भी नहीं होगी वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कोस ए, ये एज इट इज़, माइनस ऑफ कोस बी, ये एज इट इज़। अब बेटा देखो इन दोनों को तो छेड़ो मत, कोस ए बाय कोस बी को। ये देखो साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला लगा दो, साइन बी माइनस सी का क्या होगा साइन बी कोस सी माइनस यहाँ पे साइन बी कोस सी, ये वाला फॉर्मूला लगाया। बस उसके बाद इसको भी अंदर ले जाओ, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी। यहाँ तक आ गया बेटा। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है tan c tan b tan a c, नीचे a और c आ रहा है ना। तो देखो इसने क्या करना क्या है, सिंपल सा है। साइन देखो tan कब आएगा जब ऊपर साइन नीचे कोस होगा, तो इसने क्या किया कोस ए कोस बी कोस सी, पूरे को इसको भी डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो कोस ए अपॉन में क्या लिखूंगी यहाँ पे कोस ए, कोस से कोस कट गया, यहाँ पे नीचे साइन ए अपॉन में, मतलब इसको भी करो बेटा, इसको भी करो पूरे को, इसको भी और इसको भी, तो आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन मेरा तो बाहर माइनस आ रहा था तो इसने क्या कर दिया माइनस कॉमन ले लिया और दिस वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजे, ये वाला क्वेश्चन।